नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह आप सबका इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जीवन में बहुत कुछ ऐसे क्षण आते हैं कि हमें हमारा भविष्य नज़र नहीं आता। कुछ ऐसे समस्याएं हो जाती हैं कि हमारा पथ दृष्टिगोचर नहीं होता। हम उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे में हमारी जो पुस्तकें हैं वे हमें बहुत कुछ सहारा दे सकती हैं। पुस्तकें हमारी परम मित्र हैं। कुछ शिक्षाप्रद श्लोक ऐसे होते हैं जिनका हम ज्ञान अर्जित करें तो हमें हमारा पथ दृष्टिगोचर होने लगेगा और हम अपने रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ संस्कृत के श्लोक हैं जिन्हें मैं आप सबको सुनाता हूँ और उनका भावार्थ बतलाता हूँ। जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा न तो सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। कोई भी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं और यदि हम परिश्रम न करें तो कोई भी काम हमारा सिद्ध नहीं होगा। जैसे यदि कोई शेर जंगल में आलस करके बैठा रहे, वह सोचे कि मृग या हिरण में आएँ और मेरे मुंह में समा जाएं, बैठे बैठे भोजन मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे शिकार के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और दौड़ धूप करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल होगा। आत्मार्थ जीवलोकेस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकार्यम यो जीवति सह जीवति। अर्थात जो स्वयं के लिए ही जीता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहा है, उसे समाज के लोगों से कोई सरोकार नहीं है, तो ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपने समाज के लोगों की सहायता करनी चाहिए। और परम परोपकार्थम, परम परोपकार के लिए जो है दूसरों की भलाई करने के लिए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम अपना कार्य भी सिद्ध करें और दूसरों के कार्य में भी सफलता के लिए भागीदार बने और उसको भी सहारा दें। उद्वेगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलह हो नास्ति जाग्रतस्य च न भयम। उद्वेगे नास्ति दारिद्र्यम, यदि हम कोई उद्यम करें, परिश्रम करें, तो हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी और हम अपना निर्वाह अच्छी प्रकार कर सकेंगे। अर्थात परिश्रम करने से ही हमें धन की भी प्राप्ति होगी। मौनेन कलहो नास्ति जाग्रतस्य च न भयम जपतो नास्ति पातकम। मने हम जब तब जो करते हैं या पूजा पाठ जो करते हैं, वैसा करने से क्या होगा कि हम पाप से दूर रहेंगे। कोई भी दुष्कर्म हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे होंगे और हम सबकी भलाई करते हुए और पापों से भी बचे रहेंगे। मौनेन कलहो नास्ति जागृतस्य च न भयम। मौन न रहने से, जैसे
तनावपूर्ण वातावरण है तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से ही परमात्मा की शक्ति हम में प्रवेश करती है। और जो लोग व्यर्थ ही इधर उधर की बातें करके अपना समय नष्ट करते हैं, उसमें कलह होने की संभावना रहती है, आपस में मनमुटाव या भेदभाव बढ़ता है। तो ऐसे जटिल जब समस्याएं हो जाती हैं तो हमें अधिकतर जो है मौन धारण कर लेना चाहिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कोई कलह या झगड़ा झंझट न हो। जागृतस्य च न भयम, जो जागा रहता है, जागते रहता है, उसको कोई भय भी नहीं होता। सोए हुए लोग क्या करते हैं, भयभीत रहते हैं, इसलिए कि उनके किए हुए कार्य, उनके संस्कार जो हैं उन्हें सोते समय भी विचलित कर देते हैं। वे डरे रहते हैं, यदि कोई ऐसा अपराध किए रहते हैं तो वे भयभीत रहते हैं कि कोई हमें पकड़ न ले, कोई हमें देख न ले, शंका में पड़े रहते हैं। तो जागृतस्य च न भयम, यदि हम जागते रहें, सावधान रहें, तो हमें कोई भय नहीं सताएगा, हम किसी प्रकार के डर से मुक्त रहेंगे। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा अस्तथा। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कस्यचित् कस्यचित् रिपुः, तो कोई हमारा न मित्र है और न हमारा कोई शत्रु है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। कोई जो है हमारे व्यवहार से ही हमारा परिचय पा लेता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। हम अपने व्यवहार को सुंदर बनाएं और लोगों से सही ढंग से व्यवहार करें तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, बल्कि सभी मित्र बने रहेंगे। यह हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है कि हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। हमें मित्र बनाने के लिए मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सत्य कितना भी कठोर हो तो भी हमें मीठी वाणी में ही उसे बोलना चाहिए। वह सत्य होते हुए भी जो है लोगों को चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि कठोर सत्य जो है मनुष्य को आत्मा में जो चुभता है। तो हमें इस प्रकार अभिव्यक्ति करनी चाहिए कि किसी को हमारी वाणी सुनकर उसे चोट न पहुँचे, उसके हृदय को आघात न पहुँचे। उपदेशोत्य ही मूर्खाणाम परोकोपाय न शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। उपदेशोत्य ही मूर्खाणाम, यदि हम मूर्ख व्यक्ति को कोई उपदेश दें कि इस तरह इस ढंग से कार्य करो, तो वह क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वो है ही मूर्ख। वह उपदेश को धारण नहीं करेगा, क्योंकि मूर्ख जो हैं अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं। उचित समय पर हमें उनका जो है पथ प्रदर्शक बनकर उसके जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वे मूर्ख हैं, उनका तो विवेक नष्ट हुआ रहता है, लेकिन हैं तो सामाजिक प्राणी ही, इसलिए हमें उनको भी वक्त आने पर सहारा देना चाहिए। और पयः पानम भुजंगानम, सांप को यदि हम दुग्ध पिलाएं तो कोई लाभ नहीं होगा,
क्योंकि उसका जो है विष बढ़ता जाएगा। सर्प को विष दूध पिलाने से उसका विष जहर बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से वह क्रोधित हो जाएगा। तो हमें बिना सलाह दिए जो है अपना व्यवहार उनके प्रति अंदर से सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, लेकिन परोक्ष में उसके सामने हमें मौन धारण किए रहना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि वह गुस्सा करेगा, क्रोधित हो जाएगा, विवेकहीन है, लेकिन अंदर से हमें उन्हें सहानुभूति प्रदान करनी चाहिए। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रः, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य से हमें विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। विद्या प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा और उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय काफ़ी लाभदायक रहता है। उस समय उठकर यदि हम विद्या अध्ययन करें तो वह हमारे मस्तिष्क में अच्छी प्रकार याद हो जाता है। स्मरण शक्ति उस समय अच्छी रहती है। कुछ भी हम पढ़ेंगे तो वह हमें याद रहेगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए जो है हमें जल्दी उठना चाहिए। जो व्यक्ति देर तक सोते रहते हैं उनका मस्तिष्क जो है भारी हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए हमें सूर्योदय के पहले ही उठ जाना चाहिए। 3 बजे के बाद का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और वह सूर्योदय होने के पहले तक रहता है। ऐसे समय में हम विद्या अध्ययन करें तो वह जो है हमें शीघ्र ही याद हो जाता है। अधनस्य कुतो मित्रम, तो बिना धन के हमारे पास कोई मित्र भी नहीं रहेगा। धन है तो सभी हमें पूछेंगे, और यदि धन नहीं है तो कोई हमें जो है पूछना स्वीकार नहीं करेगा, हमसे कतराएंगे लोग। तो उसी को यहाँ कहा गया है कि अब आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। तो आलस करने से विद्या नहीं होती और विद्या नहीं है तो धन भी हम कमा नहीं सकते। आजकल का जो समय है हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण किए रहना ही चाहिए, क्योंकि बिना विद्या के हम अपना जो है जीवन निर्वाह बिना धन के कर नहीं सकते। विद्या से ही हम धन प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास धन है तो बहुत से मित्र हमें पूछेंगे, हमारे साथ उठेंगे, बैठेंगे और व्यवहार बनाए रखेंगे। और यदि हमारे पास विद्या नहीं है, धन भी नहीं है, तो क्या होगा? कोई भी हमारे साथ रहना स्वीकार नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। सब हमसे कतराएंगे कि उसके पास क्या जाए, व्यर्थ ही समय नष्ट होता है। तो मित्र नहीं रहने से हम सुखी भी नहीं होंगे। मित्र से ही हम कोई कार्य ले सकते हैं, चाहे उसका कार्य हम कर सकते हैं। आपस में जो है सद्भावना रहने से हम एक दूसरे के कार्य में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ कहा गया है कि मित्र अमित्रस्य कुतो सुखम, जिनके पास मित्र नहीं है उनको सुख भी नहीं प्राप्त होता। और एक सूक्त है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। जननी मतलब माता और जन्मभूमि मतलब जहाँ हम जिस देश में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, वह हमारे लिए परम पूजनीय है। माता का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। उसकी चाहे हम कितनी भी सेवा करें, उसका ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, उससे मुक्त नहीं हो सकते। माता के चरणों में ही स्वर्ग है और सभी आनंद की जो है
संभावनाएं जुड़ी रहती हैं। उसी को कहा गया है कि माता देवो भव पिता देवो भव, यानी माता देवी के समान और पिता देवता के समान होते हैं। हमें इनकी इष्ट देवता की तरह ही मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और जन्मभूमि, जिस देश का हम अन्न जल ग्रहण करके इतने बड़े हुए हैं, अपने भी पुत्र और पुत्रियों का पालन पोषण कर रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उस देश के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। संकट आने पर हमें अपने देश की सेवा के लिए मर मिटना चाहिए, क्योंकि हम जन्मभूमि की प्रति जो है सेवा की भावना रखनी चाहिए। उसका भी ऋण हमारे सिर पर है, उसकी सेवा करके हम जन्मभूमि का ऋण भी उतार सकते हैं। अब स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानः सर्वत्र पूज्यते। कोई राजा जो है वह अपने राज्य में ही पूजित होता है, लोग उसका उसी के राज्य में सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। वही राजा यदि दूसरे राज्य में चला जाए तो शायद ही उसका सम्मान हो, क्योंकि पड़ोसी राज्य जो है उसके प्रति हिंसा की भावना रखेंगे और उस पर घातक हमला भी कर सकते हैं, उसका कोई निश्चित नहीं रहता। तो हमें विद्या की प्राप्ति के लिए या विद्वान बनने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि विद्वान जो है सर्वत्र पूजा जाता है, पूरी पृथ्वी में ही उसकी जो है पूजा की जाती है, आदर सम्मान दिया जाता है। विद्या क्या है? विद्या वही है जो मनुष्य को सभी बंधनों से मुक्त कर दे, उसे परमात्म शक्ति से जोड़ दे, वही विद्या है। और विद्वान क्या है? विद्वान वही है जो अपने शिष्यों को जो है कल्याणकारी शिक्षा देकर उनके अज्ञान को दूर कर देता है और योग मार्ग पर उसे आरूढ़ कर देता है। तो विद्वान वही है। विद्वान का लक्षण बहुत अजीब होता है। उसका लक्षण यह है कि उसको यह पता नहीं चलता कि मेरे शरीर पर वस्त्र है कि वह वस्त्र गिर चुका है। उसे देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे वह कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति है, लोग उसके पास आने से कतराएंगे। असल में ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वह परमात्मा शक्ति से जुड़कर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसका व्यक्तित्व मिट गया रहता है, वह परम शून्य हो जाता है। तो जब व्यक्तित्व मिट जाता है तो वह यह नहीं देखता कि मेरा वस्त्र किस ढंग का है, चाहे देखने में कैसा लग रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं रहता। वह परमात्मा से संयुक्त होकर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है और परमात्मा के गुण उसमें समावेश हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो इसीलिए विद्वान जो है सर्वत्र पूजे जाते हैं, जबकि राजा अपने राज्य में ही आदर पाता है। तो पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर विद्वान की पूजा की जाती है, उसको आदर सम्मान दिया जाता है। और एक सूक्त है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। तेन त्यक्तेन भुंजिता का मतलब जो त्याग कर पाते हैं वे ही कुछ भोग पाते हैं, और जो जिन्होंने मुट्ठी को कस के जकड़ी, हाथ में धन लिए हुए हैं, चाहे कुछ लिए हुए हैं, कस के मुट्ठी पकड़े जकड़ रहे हैं, तो क्या होगा? सारी शक्ति शरीर की लगा देंगे और अंत में मुट्ठी खुल जाएगी। और जब मुट्ठी खुल जाएगी तो हाथ में हम जो लिए हैं वह नीचे गिर जाएगा, अर्थात मुट्ठी खाली हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ की जो वस्तुएं हैं वे हमारी नहीं हैं, सब परमात्मा की दी हुई चीज़ें हैं।
तो हम यह जानकर चलें कि परमात्मा की वस्तु है तो हम उसके प्रति इतनी आसक्ति न रखें, बल्कि परमात्मा से ही आसक्ति रखें, क्योंकि ये सभी चीज़ें तो एक दिन छूट जाने वाली हैं ना। तो हम मुट्ठी को क्यों इतनी कसें? मुट्ठी कसने से वह खुल जाएगी, अंत में शक्ति खर्च हो जाएगी, मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। तो परमात्मा जो है, जो जितनी सारी ये धन संपत्ति दिए हुए हैं, हवा, पानी, जल, ये प्रकाश और अन्य अन्य धन संपत्ति जो दिए हुए हैं, पेड़ पौधे जिनसे हम फसलें उगाते हैं, यह सारी शक्ति उसमें कहाँ से आती है? वह परमात्मा की ही शक्ति से उत्पन्न होते हैं और फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं और उसका उपभोग हम करते हैं। तो इसीलिए हमें परमात्मा की सारी चीज़ें मानते हुए त्यागमय जीवन व्यतीत करके हमें परमात्मा के साथ संयुक्त हो जाना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान देना चाहिए। परमात्मा ही हमारी सभी वस्तुओं को प्रदान कर हमें सुखी करते हैं। अर्थात कहने का मतलब, यहाँ की वस्तुओं को हम अपना न मानें, परमात्मा की मानकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और उनसे योग युक्त रहें। बस इतना ही कहकर हम अपने विचार को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।